ट्रेड विद कामरान भवानी। क्या आप स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करके पैसा कमाना चाहते हैं तो हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें। हम आपको देंगे बर वक्त और बेहतरीन मशवरे। हमारे पास अकाउंट खोलने और ग्रुप ज्वाइन करने के लिए इन व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करें। कामरान मेमन भवानी 0345 826 4499। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ऑल मेंबर्स, मैं कामरान मेमन भवानी हूँ। आप देख रहे हैं यूट्यूब का चैनल जिसे वो क्लेम या ब्लेम नहीं है। जी कबूल किया, जी हाँ कबूल किया। गवर्नमेंट ने आईएमएफ की तमाम शराइत को कबूल किया और आईएमएफ को मुतमईन कर दिया, क्योंकि आईएमएफ को मुतमईन करना ज़रूरी था। और वैसे भी कि कहते हैं ना, बड़ी देर कर दी मेहरबान आते आते। यानी कि अगर आईएमएफ के पहले ही अगर सारी डिमांड मान लेते, रिक्वायरमेंट को पूरा कर देते, तो आज शायद हम इस यानी कि पॉइंट पर ना होते। इस तरह इसाक डार साहब जिस तरह एक बयान दे रहे थे, अब इसाक डार साहब विलिंग है कि आईएमएफ जो कुछ कहेगा हम मान लेंगे। तो आईएमएफ को मुतमईन कर दिया गया। आज उसी का रिएक्शन हमने देखा कि मार्केट 200 से ज़ायद पॉइंट मार्केट स्टार्ट रही और मार्केट हाईएस्ट लेवल यानी 800 पॉइंट प्लस तक गई और मार्केट क्लोज रही 719 पॉइंट प्लस के साथ 41,190 के करीब। वॉल्यूम्स 176 मिलियन के हुए, जो कि फ्राइडे के वॉल्यूम से ज्यादा थे। 104 मिलियन के फ्राइडे वाले दिन वॉल्यूम्स हुए थे। आपको वीलॉग के अंदर बताया गया था फ्राइडे वाले दिन अगर मार्केट 40,300 का लेवल ब्रेक कर जाती है तो फिर डिक्लाइन देखेंगे। अदरवाइज स्टार्टिंग में 10 बजे तक 40,500 का लेवल मेंटेन होगा तो मार्केट के पास पोटेंशियल होगा कि मार्केट 41,000 का लेवल टेस्ट करेगी। अल्हम्दुलिल्लाह हमने देखा कि स्टार्टिंग ही 200 से हुई और फिर मार्केट ने जैसे ही लेवल ब्रेक किया हमारे टारगेट्स अचीव होना शुरू हुए और अल्हम्दुलिल्लाह आज के दिन मार्केट की क्लोजिंग 41,190 के करीब हुई। अगर हम टॉप वॉल्यूम लीडर्स देखें जो कि आपके स्क्रीन के ऊपर है, पीपीएल, एसएनजीपी, ओजीडीसी ये टॉप पे रहे, क्योंकि वंस अगेन यानी कि गवर्नमेंट के ऊपर बर्डन है कि सर्कुलर डेट को कम किया जाए और आईएमएफ की रिक्वायरमेंट को पूरा किया जाए। लास्ट वीक में याद होगा कि हम मुसलसल बाइंग कॉल देते रहे इन स्टॉक्स के अंदर और अल्हम्दुलिल्लाह आज इन स्टॉक्स के अंदर ऊपर के लॉक भी लगे। टॉप गेनर्स देखें तो रिफान में आपका टॉप गेनर्स रहा, पाकिस्तान ऑयल फील्ड टॉप गेनर्स रहा। अगर हम टॉप डिक्लाइनर्स देखें तो नेस्ले, जेडीडब्ल्यू शुगर, सीमेंट्स ये आपके टॉप यानी कि डिक्लाइनर्स रहे। अगर हम सेक्टर वाइज पोजीशन देखें मार्केट की तो ऑयल एंड गैस टॉप पे रहा, 327 पॉइंट प्लस के साथ पार्टिसिपेट किया, जबकि ऑयल एंड गैस, मार्केटिंग, कमर्शियल बैंक, सीमेंट, टेक्नोलॉजी, फर्टिलाइजर, पावर जनरेशन तमाम सेक्टर्स में हमने पॉजिटिविटी देखी और हमने बुल्स को एक्टिव होते हुए देखा। मार्केट के अंदर एक बुलिश ट्रेंड देखा। अगर हम मार्केट में डिक्लाइन साइड पर देखें तो पेपर एंड बोर्ड सेक्टर के 5 पॉइंट, तकरीबन 6 पॉइंट प्रॉपर्टी, इसके अलावा सिंथेटिक्स, इंश्योरेंस, इनमें हमने स्लाइटली डिक्लाइन देखा। कंपनीज वाइज ओजीडीसी, पीपीएल, पाको, पीएसओ, फौजी सीमेंट, टीआरजी ये टॉप पे रहे, जबकि टॉप डिक्लाइनर्स में देखें तो एंग्रो पैकेजेस, नेस्ले, जेवीडी, जावेदान सीमेंट ये आपके टॉप डिक्लाइनर्स रहे। अगर हम कुछ न्यूज़ के ऊपर नजर डालें तो आज जैसे कि देखा जाए तो ट्रेड डेफिसिट में कुछ कमी हुई है, ये प्लस पॉइंट है, क्योंकि एक्सपोर्ट अगर देखा जाए तो एक्सपोर्ट भी आपकी कम हुई है और सबसे ज़्यादा इंपोर्ट कम हुई है, क्योंकि रॉ मटेरियल इंपोर्ट नहीं कर पाए, इस वजह से एक्सपोर्ट में भी कमी रही। लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें तो ट्रेड डेफिसिट का जो गैप है वो यानी कि ट्रेड डेफिसिट आपका कम रहा है। अच्छा, एक अफसोसनाक खबर ये भी थी कि आज यानी कि मुख्तलिफ कंट्रीज के अंदर यानी कि जल्जला आया और जिसकी वजह से हमने देखा कि तुर्किया और शाम में काफ़ी नुकसान हुए हैं। तो ये बड़ा नेगेटिव एंड अफसोदा यानी वाक़या है। इसके अलावा अल्लाह ताला यानी कि जो भी मुसलमान और दूसरे जो भी इंसान जो फंसे हुए हैं उनकी अल्लाह ताला हेल्प करे। अच्छा, इसके अलावा अगर हम देखें तो आईएमएफ डिमांड इमीडिएट प्राइवेटाइज 2 पावर प्लांट्स एंड स्टील मिल आल्सो, यानी कि जल्दी इनको प्राइवेटाइज करने की बात की है। आईएमएफ ने डिमांड की है। हुकूमत का बैनुल अक़वामी परवाज़ों में बिजनेस क्लास पर टैक्स पर एक्साइज ड्यूटी लगाने पर गौर किया जा रहा है। सीमेंट की सेल में देखा जाए तो इजाफा हुआ है, फर्स्ट टाइम 6 मंथ के बाद अगर देखा जाए तो सेल्स में इजाफा हुआ है। ये सीमेंट सेक्टर्स के लिए पॉजिटिव है। यानी कि इसके साथ ही अगर हम देखें तो आईएमएफ का मुआहिदा जुमेरात तक मुतवक्के है कि बरामदी शोबे के लिए बिजली गैस टैरिफ की सब्सिडीज खत्म करने पर उसूली इत्तफाक भी हुआ है। यानी कि थर्सडे तक एक्सपेक्टेशन है कि गवर्नमेंट और आईएमएफ के दरमियान मामला हो सकते हैं। आईएमएफ के हवाले से अगर हम देखें तो जून तक हवेली, बहादुर शाह और यानी कि देखा जाए तो पावर प्लांट्स की निजकारी की बात की गई है। अच्छा, सबसे बड़ी गुड न्यूज़ कि इंटर बैंक में डॉलर
₹5.48 की कमी के बाद 271 रुपए का हो गया था। यानी कि आज के दिन में हमने ये भी देखा जैसे जैसे IMF के मामला करीब से करीब तर आते जा रहे हैं और डॉलर में गिरावट हो रही है। लास्ट वीक के अंदर हमने कहा था कि डॉलर और आपका जो गोल्ड है ये इसमें गिरावट आप देखेंगे। इसके अंदर जो बाइंग्स में बैठे हुए हैं, जो ये आस लगा के बैठे हुए हैं कि डॉलर यहाँ से 300 या 350 हो जाएगा, ऐसा ना हो कि 250 और 240 रह जाए और हाथ मलते रह जाएं। तो डॉलर में कोई स्टॉप लॉस बांध लें अगर तेजी करना चाह रहे, और अगर आप सेल नहीं करना चाह रहे तो खुदा न खास्ता ये लेवल्स जैसे इंशाल्लाह ये लेवल्स आ सकते हैं। अच्छा, FBR के हवाले से अगर हम देखें तो एक न्यूज़ है कि सुपर टैक्स के हवाले से देखा जाए तो FBR ने एक टैक्स इम्पोज किया था कि 150 मिलियन से ज़्यादा जिनके प्रॉफिट होंगे उनके ऊपर टैक्स होगा, लेकिन फिर हाई कोर्ट ने इसको स्टे कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट यानी देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट यानी कि दोबारा से पेटिशन दायर कर दी गई है FBR की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में, और ओवरऑल विदिन 7 डेज के अंदर जो 50% से अबव हुए हैं उनको जमा कराने का, तो ये थोड़ा सा नेगेटिव हो सकता है। और इसके अलावा अगर हम देखें तो कोहिनूर टेक्सटाइल में KTML ने अनाउंस किया है कि वो अपने 30 मिलियन शेयर्स बायबैक करेगा, तो ये KTML के हवाले से गुड न्यूज़ है। इंटरनेशनल मार्केट की तरफ अगर हम बात करें तो इंटरनेशनल मार्केट के में देखा जाए तो मुसलसल कहते रहे लास्ट वीक के अंदर जब 1950 और 75 के बाद ट्रेड करता था गोल्ड, हम कहते थे कि ये 1900 से लेके 1875 से लेकर 1825 का लेवल टेस्ट करेगा। अल्हम्दुलिल्लाह हमने देखा कि 1869 के करीब 61 के करीब हमने गोल्ड को जाते हुए देखा। इस वक्त भी जो ट्रेड कर रहे हैं 1885 के बाद ट्रेड कर रहे हैं। जब भी गोल्ड बढ़े सेल ऑन स्ट्रेंथ के ऊपर है। 1900 फर्स्ट यानी कि रेजिस्टेंस लेवल है और सेकंड रेजिस्टेंस लेवल 1950 का लेवल है। गोल्ड का जो टारगेट है आने वाले यानी कि दिनों में इंशाल्लाह हम देखेंगे 1875 वंस अगेन, और सेकंड 1850 से लेकर 1825 गोल्ड में सेल ऑन स्ट्रेंथ के ऊपर है। सिल्वर में अगर देखा जाए तो 22.5 की बात की थी, आज 22.45 के पास ट्रेड कर रहा है। मजीद इसमें डिक्लाइन देखेंगे 22 से लेके 21.50 तक सेल ऑन स्ट्रेंथ के ऊपर है। डॉलर इंडेक्स में देखें तो हमने तेजी की बात की थी कि $103 तक जा चुका है। मजीद इसमें अपसाइड आ सकती है और 103.50 से लेके 104.50 तक मूव कर सकता है अपसाइड की तरफ। क्रूड ऑयल के हवाले से अगर हम देखें तो क्रूड ऑयल डिमांड स्लो होने की वजह से हमने देखा कि इसमें कमी हुई और लेवल भी दिया गया था कि अगर ब्रेक करेगा तो डिक्लाइन करेगा। इसका क्रूड ऑयल देखा जाए 22 सेंट यानी कि पॉजिटिव है। क्रूड ऑयल का जो सपोर्ट लेवल है 70 का लेवल सपोर्ट लेवल है। क्रूड ऑयल अगर 72 के लेवल को सस्टेन कर जाता है तो वंस अगेन 74 से लेके 77 का एरिया मीट कर सकता है। लेकिन क्रूड ऑयल में जो अगर मेजर सपोर्ट लेवल है वो 70 रुपए का लेवल है और रेजिस्टेंस लेवल अगर देखा जाए तो 75 का लेवल तो ब्रेक एंड सस्टेन कर जाता है तो फिर मजीद हम इसमें एक्टिविटी देखेंगे। इंटरनेशनल मार्केट में बड़ा एहतियात करें क्योंकि गोल्ड सिल्वर आपके गिर सकते हैं और डॉलर बढ़ सकता है। इसके अगेंस्ट में करेंसीज में देखें तो पाक रुपीज में भी जो डेप्रिशिएट हुआ है, जो हाईली ओवरसोल्ड है, पाक रुपीज आपका बढ़ सकता है और पाकिस्तान में डॉलर में गिरावट हो सकती है। अब हम बात करते हैं मार्केट के हवाले से कि मार्केट ने परफॉर्म किस तरह से करना है। सबसे पहले रेजिस्टेंस लेवल और सपोर्ट लेवल आपके स्क्रीन के ऊपर है। 41,499 रेजिस्टेंस लेवल है, 41,600 हमारा सपोर्ट लेवल है। लास्ट वीक में आपको बताया गया था कि मार्केट जो है आपकी एवरेज इंडेक्स के बिल्कुल 56 पॉइंट ओवरबोट के करीब क्लोज रही थी, यानी बहुत ज्यादा ओवरबोट भी नहीं थी और ओवरसोल्ड भी नहीं थी, लेकिन मार्केट के पास जगह थी कि मार्केट पुल बैक करे और अपसाइड की तरफ जाए। इसलिए आज हमने देखा कि 776 पॉइंट मार्केट अब ओवरबोट की साइड पर आ चुकी है। पूरे साल के हिसाब से देखें तो मार्केट में आपको याद होगा लास्ट 2 वीक पहले 4,500 पॉइंट ओवरसोल्ड थी मार्केट और अब उसमें से कमी होते होते 1808 पॉइंट मार्केट ओवरसोल्ड रह गई है। टेक्निकल ग्राफ के हिसाब से अगर हम बात करें मार्केट के हवाले से तो देखिए इस वक्त अगर हम मार्केट के हवाले से बात करें शॉर्ट ग्राफ के हिसाब से तो शॉर्ट ग्राफ के हिसाब से मार्केट ने देखा जाए तो मार्केट की क्लोजिंग 41,190 के करीब रही, जो कि काफी पॉजिटिव और अच्छी क्लोजिंग रही है क्योंकि 41,100 के लेवल पे आपको याद होगा कि लास्ट टाइम भी हमने सेल कॉल दी थी और फिर 39,600 के करीब हमने बाइंग कॉल्स भी दी थी और स्टॉप लॉस भी बताया था और टारगेट यही दिया था कि 41,100 ब्रेक हो तो फिर हम 150 के बाद हमने बाइंग करनी है और हमारा स्टॉप लॉस होगा 41,000 का लेवल होगा। स्टार्टिंग में कल मार्केट 41,000 यानी कि स्टार्टिंग में मार्केट कल 41,225 का लेवल जैसे ब्रेक करेगी मार्केट के बाद नेक्स्ट टारगेट होगा 41,400 से लेकर 500 का टारगेट होगा मार्केट के अपसाइड की तरफ, क्योंकि मार्केट अपने रेजिस्टेंस लेवल से ऊपर क्लोज रही है और मार्केट शॉर्ट ग्राफ के हिसाब से अब भी मार्केट में जगह है कि मार्केट
आपकी अपसाइड की तरफ जा सकती है। सपोर्ट लेवल में अगर हम देखें तो स्टार्टिंग में मार्केट का जो सपोर्ट लेवल होगा 41,000 का लेवल होगा। सुबह 10 बजे तक 41,000 से बिलो क्लोज होती है तो फिर मार्केट थोड़ा प्रॉफिट टेकिंग करेगी, डिक्लाइन करेगी। लेकिन मार्केट में अगर हम देखें तो इस वक्त बुल्स एक्टिव है और मार्केट का जो टारगेट है वो 41,300 से लेकर 500 का टारगेट है अपसाइड की तरफ। अगर हम थोड़ा सा लॉन्ग वे में देखें तो लॉन्ग वे के हिसाब से अगर देखा जाए तो आज की क्लोजिंग काफी बेहतर रही है और वॉल्यूम वाइज भी अगर देखा जाए तो काफी बेहतर रही है। अब जो नेक्स्ट टारगेट है मार्केट का 41,300 से लेकर 750 तक का टारगेट होगा लॉन्ग ग्राफ के हिसाब से। और जैसे जैसे मार्केट में मुख्तलिफ IMF के हवाले से न्यूज आती जाएगी तो इंशाल्लाह मार्केट में हम देखेंगे कि 42,000 का लेवल भी टेस्ट होगा। आपने सपोर्ट लेवल में जो रखना है 40,800 का सपोर्ट लेवल रखना है लॉन्ग ग्राफ के हिसाब से और मार्केट में बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी के ऊपर काम कर सकते हैं। इसके साथ ही आपके स्क्रीन के ऊपर स्क्रीनशॉट है जिसमें आज भी हम टाइमली काफी स्टॉक्स की बाइंग्स देते रहे और टारगेट के साथ हमने बाइंग रेंज भी बताई, टारगेट्स भी बताए, स्टॉप लॉस भी बताए। ड्यूरिंग जब मार्केट चल रही होती है, ड्यूरिंग ट्रेडिंग के दौरान हम बता रहे होते हैं कि मार्केट में इन स्टॉक्स में पोटेंशियल है। जैसे कि पहले हमने बताया टेक्नोलॉजी चलेगा, फिर हमने बताया कि रिफाइनरीज थोड़ी सी रिकवर होंगी। इसके साथ ही अगर देखा जाए तो आपको साथ ही सीमेंट सेक्टर की कॉल दी गई, बहुत सारे स्टॉक्स की कॉल दी गई, साथ रेजिस्टेंस लेवल भी बताते गए जो हायर साइड पे जाते रहे उनके कॉल्स भी देते रहे। इस तरह की ट्रेडिंग्स अवेल करने के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं मोहम्मद दानिश को। मोहम्मद दानिश आपको स्पेशल ग्रुप में ऐड करेंगे। इसके अलावा जिनके अकाउंट मुनीक हनानी की ब्रांच में या मुनीक हनानी के हेड ऑफिस में वो चाहे तो यानी कि फ्री ऑफ कॉस्ट स्पेशल ग्रुप में ऐड हो सकते हैं मोहम्मद दानिश को कांटेक्ट करके। इसके अलावा बहुत सारे क्लाइंट्स हमें यूट्यूब पे रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं कि ओवरबोट एंड ओवरसोल्ड की स्टॉक शेयर किया करें, तो उनके लिए यही कि इस तरह की जो कॉल्स हो रही होती हैं वो स्पेशल ग्रुप में स्टॉक मार्केट के दौरान जब मार्केट चल रही होती है उस दौरान शेयर की जा रही होती है। अगर आप ये चीज अवेल करना चाहते हैं तो मोहम्मद दानिश को कांटेक्ट करें। मार्केट का व्यू पॉजिटिव और इंशाल्लाह मार्केट यानी कि अपसाइड की तरफ होगी। लेकिन एक चीज आपने याद रखनी है कि प्रॉफिट टेकिंग के ऊपर खास तवज्जो देनी है। प्रॉफिट टेकिंग करना एक अच्छी आदत है और इस अच्छी आदत को नहीं छोड़ना चाहिए। ठीक है जी, शुक्रिया। कामना मेमन बावानी, अल्लाह हाफिज।